हाय नमस्ते, आप सभी का मस्त कोंकणी फूड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप कैसे हो? अच्छे होगे तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं आज की हमारी बढ़िया कुरकुरी यमी डिलीशियस रेसिपी की ओर। तो आज हम बनाने वाले हैं सुरमई फिश फ्राई। तो ये जो सुरमई फ़िश है वो इसके ऊपर का जो कोटिंग है, मसाला है, वो सारा इंटैक्ट रहेगा, कुछ भी तेल के अंदर फिसलेगा नहीं, निकलेगा नहीं। तो ये वीडियोस में मैंने सारे टिप्स और ट्रिक्स बताया है, तो वीडियो एंड तक देखना है ताकि आपके भी सुरमई फ़िश फ्राई मेरे जैसे ही इतना बढ़िया लाजवाब और टेस्ट में भी बढ़िया बने। तो वीडियो एंड तक देखना है। बाकी वीडियो अभी पसंद आए तो अभी लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अभी शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आप ये वाले वीडियो कौन से सिटी से, स्टेट से या कंट्री से देख रहे हो। तो वीडियो एंड तक देखना है ताकि आपको सारे टिप्स और ट्रिक्स समझ आ सके कि आप भी एकदम बढ़िया सी फ़िश फ्राई कर सकते हो। ऐसे मैं फ़िश फ्राई कर रही हूँ, वैसे आप भी फ़िश फ्राई कर सकोगे। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं आज के हमारी वीडियो की तरफ। तो आज है डे 13 ऑफ मेकिंग डिलीशियस यमी रेसिपीज़। हम 30 डेज चैलेंज कर रहे हैं, तो आज है 13वां डे। तो आप भी मेरे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कुरकुरे सुरमई फ़िश फ्राई की रेसिपी। तो पहले तो मैंने बर्तन ले लिया है जिसमें हम सुरमई फ़िश निकालने वाले हैं। सुरमई फ़िश आपको बाज़ार में मिल जाएगा, फ़िश मार्केट में आपको मिल जाएगा। उनसे अच्छे से साफ़ करके लेना है। तो यहाँ पे पहले से मैंने हल्दी को लगा के रखी थी, पर मैंने वीडियो के लिए फिर से यहाँ पे आपको हल्दी और नमक लगा के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सुरमई फ़िश ले ली है। इसे पहले तो अच्छे से घर पे वहाँ से फ़िश मार्केट से अच्छे से साफ़ करके लेने हैं और घर पर आके इसे पानी से अच्छे से साफ़ कर लेने हैं। तो ये देख सकते हैं सुरमई फ़िश मैंने ले ली है। आपके यहाँ पे सुरमई फ़िश कितने को मिलती है ज़रूर से कमेंट करके बता सकते हैं। किलो की कीमत आप बता सकते हैं। अब मैंने ये सुरमई फ़िश अच्छे से साफ़ कर ली है, पानी सारा निकाल दिया है। अब इसके अंदर मैं हल्दी का पाउडर यानी टर्मरिक पाउडर डालूंगी। 1 चम्मच के हिसाब से टर्मरिक पाउडर डालूंगी। थोड़ा सा सॉल्ट, 1/4 चम्मच सॉल्ट मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। अब टर्मरिक और हल्दी को अच्छे से सुरमई को लगाऊंगी और इसे सेट करने के लिए रख दूंगी। आप चाहे तो इस टाइम के ऊपर इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन जूस या कोकम का सिरप रहता है, वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं, लेमन जूस। तो यहाँ पे मैंने सारी सुरमई को अच्छे से टर्मरिक और सॉल्ट लगा दिया है। अब इसे हम साइड में सेट होने के लिए रख देंगे। इसके ऊपर अब जो मसाले लगने वाले हैं, जो कि है पहले तो हम रेड चिली का रेड मसाला बनाने वाले हैं। आप चाहे तो इसका ग्रीन मसाला भी बना सकते हैं। जैसे मैंने रेड मिर्च डाली है, आप सिर्फ ग्रीन मिर्च डालना है। यहाँ पे मैंने लहसुन ले लिया है, 10 से 12 कलियाँ लहसुन की ले ली है। इसके बाद यहाँ पे जो है मेरे पास लाल मिर्च है, ऐसे ही आप हरी मिर्च भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्च ले ली है। अगर आपके पास बेड़गी लाल मिर्च है तो उसे भी सोख करके आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब इसे अच्छे से कूट लेना है। तो यही पेस्ट हमारे जो मच्छी को है ना, मच्छी फ्राई को एकदम बढ़िया टेस्ट देने वाली है। तो ये वाली स्टेप बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। अगर आपको ये नहीं करनी है तो अदरक लहसुन का पेस्ट बना लीजिए और हरा जो पेस्ट है वो आप यूज़ कर सकते हैं, पर ये स्टेप ज़रूर से करना ताकि हमारी जो मच्छी है बढ़िया सी टेस्ट करे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे हमाम दस्ते में कद्दूकस कर लिया है। रफली मैंने इसे कूट लिया है। आप चाहे तो मिक्सी ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, जल्दी काम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो रेड पेस्ट है, अब मैं ये सुरमई के मच्छी को अच्छे से लगा लूँगी। तो ये जो रेड पेस्ट है, आप इसे हरी पेस्ट भी बना सकते हैं। हरी मिर्च डाल के 4 से 5 हरी मिर्च डाल के आप इसकी हरी पेस्ट भी बना सकते हैं। तो ये जो मिर्च की जो पेस्ट है, हम अब इस मच्छी को लगा लेंगे। अब इसके बाद जो थर्ड स्टेप है, इसके ऊपर की जो कोटिंग है उसे हमें बनाना है। तो कोटिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले ली है। प्लेट के अंदर मैंने चावल का आटा ले लिया है। तो आपके पास जितने पीसेस ऑफ सुरमई के फ़िश है उतना आप चावल का आटा लगभग ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चावल का आटा अंदाजे से ले लिया है। चावल के आटे में अब हम थोड़े मसाले डालने वाले हैं, क्योंकि ऊपर वाली कोटिंग को भी थोड़े से फ्लेवर्स रहने चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च की पाउडर डाल रही हूँ। इसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा धनिया का पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ी धनिया, और एकदम थोड़ा सा जीरे का पाउडर था, एकदम थोड़ा सा धनिया का पाउडर डाला तो भी चलेगा सिर्फ। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे इसमें सॉल्ट डाला है। सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट, आपके हिसाब से कम या ज़्यादा नमक इसके अंदर डाल सकते हैं। और फिर इसमें इम्पोर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है वो यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है। ऑयल डालने से बढ़िया से फ्राई होती सुरमई की मच्छी। अब इसके अंदर मैं पानी डालूंगी और ये जो सारे मसाले हैं
इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी चावल के आटे के अंदर और ये हमारी रेड पेस्ट बन के रेडी हो जाएगी। जो आउटर कवरिंग रहता है हमारे जो मच्छी को है तो इससे ये बनने वाला है। इससे ही हमारी जो मच्छी है बढ़िया सी कुरकुरी बनने वाली है। हम रवा फिश फ्राई विद करी लीव्स का तड़का देने वाले हैं। तो ये बढ़िया सी रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना भूलना मत ताकि ऐसी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर होती रहें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेड कलर की हमने पेस्ट बनाई थी, थोड़ा सा पानी, ऑयल और लाल मिर्च पाउडर, धनिया का पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, सॉल्ट और चावल का आटा डाल के हमने जो पेस्ट बनाई थी ये सारे जो सुरमई मच्छी है इसके ऊपर मैंने लगा ली है। अगर आपके पास बड़ी साइज़ वाली सुरमई मच्छी होगी तो वो और भी टेस्टी लगती है। यहाँ पे मेरे पास नॉर्मल जो साइज़ रहता है मीडियम साइज़ वाली सुरमई की मच्छी थी। तो यहाँ पे अब मैंने इसके ऊपर पूरे रेड कलर का पेस्ट लगा लिया है। अब ये जो पहला लेयर था इसके ऊपर और एक कोटिंग जाएगी जो कि है रवा की। तो यहाँ पे मैंने सूजी ले ली है, यानी सूजी आपको इसे रवा कहते हैं, तो वो मैंने ले ली है। बारीक वाली सूजी लेनी है तो बढ़िया दिखती है। इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया था सूजी के ऊपर थोड़ी सीजनिंग के लिए, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं डाल दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सूजी है और थोड़ा सा नमक है। अब ये जो मच्छी है, फिश है, इसे एक साइड से आराम से पकड़ना है और इसे रवे के मिक्सचर में डालना है। देख सकते हो आप, मैंने एकदम साइड से इसे पकड़ लिया है। अब इसे मैंने फ्लिप कर लिया है। तो ये देख सकते हो दूसरी साइड से भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया से ये रवा यहाँ मच्छी को लग गया है। कोई भी एक्सेस रवा नहीं लगता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्यारा हमारी ये जो मच्छी दिख रही है। आप भी इसी टेक्निक से मच्छी बनाएं तो एकदम कुरकुरी भी बनती है और इसके ऊपर की जो कोटिंग है वो भी नहीं निकलती है। और अगर आपके पास कोई टिप्स और ट्रिक्स है तो ज़रूर से आप भी कमेंट करके बता सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम हम वो वाली रेसिपी बना पाए और हमारे सब्सक्राइबर्स या हमारे व्यूअर्स को बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मच्छी थी इसको मैंने रवे के ऊपर अच्छे से फ्लिप करके दोनों साइड से रवा लगा लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा एंड में हमें उसे पकड़ के फ्लिप कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी जो फिश है इसके ऊपर मैंने रवे को अच्छे से कोटिंग करके रख दी है। अब हमने क्या करना है, एक शैलो पैन लेना है जिसके अंदर हमें सुरमई फ्राई करनी है। यहाँ पे मैं शैलो फ्राई करने वाली हूँ सुरमई मच्छी को। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं पर मैं यहाँ पे शैलो फ्राई करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद यहाँ पे मैंने करी लीव्स डाल दी थी ताकि हम करी लीव्स फ्लेवर वाली सुरमई फ़िश फ्राई बनाएं। तो यहाँ पे मैंने करी लीफ ऑयल में डाल दी। उसके बाद ये जो सुरमई मच्छी थी उसे हल्के हाथों से डालना है क्योंकि इसके ऊपर की कोटिंग हमें निकालनी नहीं है। तो हल्के हाथों से मैंने इसके अंदर सुरमई की फ़िश डाल दी थी। 4 फिश के पीसेस डाल दिए थे, बाद में मैंने 2 डाल दिए थे। तो ये देख सकते हैं बढ़िया से ये सुरमई की मच्छी अभी फ्राई होने वाली है। इसे बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। 2 मिनट के लिए स्लो टू हाई मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से पकाना है। इसको एक साइड से आप देख लीजिए कि इसको एक साइड से अच्छे से पकने के बाद ही इसकी साइड आराम से पलटनी है ताकि इसकी कोटिंग निकलनी नहीं चाहिए। पहले तो हमने इसके ऊपर चावल का आटा लगाया है, इससे ये कुरकुरी फ्लेवर कोटिंग हो जाएगी। और चावल के आटे के अंदर हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है तो ये कोटिंग निकलेगी नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारी कोटिंग जो सुरमई फ़िश है तो वो फ्लिप मैंने कर दिया है और आप देख पा रहे हो कि इसके ऊपर की कोटिंग निकली नहीं है। थोड़ा सा रवा इधर उधर हो गया है, बाकी इसके ऊपर का जो मसाला है वो इंटैक्ट ही है। तो आपको ये वाली रेसिपी कैसे लगी, अच्छी लगी है, सारे टिप्स और ट्रिक्स अच्छे लगे हैं तो कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर से करना बनता है और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि वो भी अपने घर पे ये वाली रेसिपी बना पाए। जितने ज़्यादा लाइक करोगे उतने ज़्यादा ये वीडियो सबके पास भेजी जाएगी। तो ज़रूर से सब लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुरमई फ़िश फ्राई अच्छे से मैंने एक साइड से कुक कर ली थी। अब मैंने दूसरे साइड से फिर से 2 से 3 मिनट के लिए स्लो टू मीडियम फ्लेम पे रख के इसे पलट लिया है। आपके गैस के अनुसार आप इसको थोड़ा सा चेक कर दीजिए और फिर इसे फ्लिप करना। इसे बिल्कुल भी डार्क फ्राई नहीं करना है, यानी एकदम ख़राब हो जाएगा। इसे स्लो फ्लेम पे ही अच्छे से पकाना है, स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से पकाना है। तो हमारी सारी सुरमई की मच्छी 4 जो पीसेस हमने रख दिए थे उसे मैंने फ्राई कर लिया है। बाकी 2 पीसेस है वो मैं बाद में फ्राई कर लूँगी। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं, प्रेजेंट कर लेते हैं। तो प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे मैंने केले का पत्ता ले लिया है
इसके ऊपर हम जो सारी जो सुरमई की मच्छी है उसे रख देंगे। इसके बाद इसके ऊपर करी लीव्स रखेंगे और हरी मिर्च रखेंगे। और ये जो सुरमई की मच्छी है आप चावल के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, आप इसे चपाती के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, फुल्के के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर से बनता है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करना है, सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो ये सारे जो सुरमई आप देख सकते हैं कितनी कुरकुरी फ्राई हो गई हैं। आपको मैं क्लोजअप में दिखा रही हूँ पर ये बहुत कुरकुरी फ्राई हुई थी और टेस्ट में भी बढ़िया बनी थी। तो आप भी ज़रूर से अपने घर पे ये वाली रेसिपी ट्राई करिए और कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं। बाकी इसके पहले मैंने दिवाली रेसिपीज़ डाली थी, जैसे कि करंजी की रेसिपी डाली है, शंकरपाई की रेसिपी डाली है, सेव की डाली है, चकली की डाली है, और मैंने स्नैक्स में समोसा की डाली है, ढोकला की डाली है, और कल परसों में ही मैंने मोदक की रेसिपी भी डाली है। तो ये सारे मैंने रेसिपीज़ इतने 13 डे चैलेंज में, और 2-3 हैं 13 डे चैलेंज में मैंने डाल दिए हैं, और 30 डेज़ तक हमारा ये चैलेंज है। तो वीडियो में बने रहिए, चैनल के ऊपर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर से बनता है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर से शेयर करना है, और सब्सक्राइब तो ज़रूर से करना है ताकि ऐसी ही रेसिपीज़ आपके साथ शेयर होती रहे। बाकी अगर आप चाहते हो आपका नाम मैं वीडियो में ले लूँ तो वीडियो में कमेंट में आपका नाम और आपके शेयर का नाम बता सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम हम आपका नाम शेयर कर पाएँ। तो ये देख सकते हैं कितनी बढ़िया सी हमारी ये जो सुरमई फ़िश फ्राई की रेसिपी है बन के रेडी हो गई है। अब इसे हम सर्व करने वाले हैं गर्मा गर्म चावल के साथ, और थोड़ी सी मैं रोटी के साथ इसे एंजॉय करने वाली हूँ। बाकी आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर से बताना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करना है। तो अब मैं आपको एक सुरमई फ़िश फ्राई ओपन करके दिखा देती हूँ। तो ये गर्मा गर्म है फ़िश फ्राई, एकदम गर्मा गर्म थी। आपको मैं बता देती हूँ, देख सकते हो ऊपर की कोटिंग कितनी बड़ी थी, एकदम गर्मा गर्म थी, इसलिए मैंने हाथ से इसे छोड़ दी थी। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओह इतनी टेस्ट में बढ़िया थी। ये गर्मा गर्म थी इसलिए हाथ से फिसल रही है मेरे। यहाँ पे अंदर तक ये सुरमई अच्छे से फ्राई हो गई है, ऊपर की कोटिंग भी बराबर से फ्राई हो गई है, और टेस्ट में भी बढ़िया से बनी है। आप भी ज़रूर से अपने घर पे ये वाली रेसिपी ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करें, सब्सक्राइब करना भूलना मत। और ऐसे ही अन्य रेसिपीज़ भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारे जो रेसिपीज़ मैंने यहाँ पे अपलोड किए हैं वो आप देख सकते हैं। मोदक की रेसिपी है, हलवा की रेसिपी है, सेव की रेसिपी है, तो वो भी आप एंजॉय करिए। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय कुकिंग।